हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी शानदार और जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होंगी। आज के क्लास में हम लोग शुरू करेंगे एक नया टॉपिक जो कि आपका होगा सर्च एंड इंडिसेस, यानी कि घातांक और करनी। तो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बने रहिएगा क्लास के अंत तक। आइए शुरू करें हम लोग इस क्लास को, और शुरुआत करते हैं पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के साथ। आइए इन फॉर्मूला को हम लोग समझते हैं, जिससे आगे का रास्ता जो है हमारे लिए आसान हो जाए। एक एक चीज़ आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा, और ज़रूरत पड़े तो उसका नोट्स भी आप जरूर तैयार करिएगा। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स टू दी पावर एन। अब इसका मतलब क्या होता है? एक्स टू दी पावर एन अगर इस प्रकार से कभी भी लिखा हुआ रहे तो इसको तो हम लोग बोलते हैं बेस। ये हमारा क्या हो गया? बेस यानी कि आधार। और इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं पावर, यानी कि घातांक। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? एक्स टू दी पावर एन का मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब यह हुआ कि जो एक्स है ना, वह कितनी बार होगा गुना में? सर, ये जो एक्स है ना, इस प्रकार से गुना में एन बार होगा। कितनी बार आया होगा? यह आपका एन बार आया होगा, एन टाइम्स आया होगा। इस वजह से लिखा हुआ है एक्स टू दी पावर एन। एक्स गुने एक्स गुने एक्स गुने एक्स एन बार आया होगा, इस वजह से क्या लिखा गया है? एक्स टू दी पावर एन। जैसे मान लीजिए कि हम आपसे कहे कि भाई 2 का पावर है 5, इसका मतलब आप क्या समझते हैं? 2 टू दी पावर 5 का मतलब, इसका मतलब है कि 2 जो है वह कितनी बार गुना में आया होगा? 2 जो है वह गुना में आपका कुल मिला करके 5 बार आया होगा। ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5, इसके लिए हम क्या लिखेंगे? 2 टू दी पावर 5। तो आगे से कभी भी इस फॉर्म में डाटा लिखा हुआ रहे तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि वह बेस जितनी बार आता है उसका पावर हम लोग उतना लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 3 का पावर 9, तो इसका मतलब क्या है कि 3 जो है वह गुना में कितनी बार आया होगा? 3 गुने 3 गुने 3 डॉट डॉट डॉट, यह कितनी बार आया होगा? 9 बार। इसी वजह से क्या लिखा हुआ है? 3 का पावर 9 लिखा हुआ है। क्लियर हो रहा है यह इतना चीज? अगर हम आपसे कहे यहाँ पे कि P का पावर यहाँ पे जो है वह M है, इसका मतलब P गुना P गुना P गुना P कितनी बार आया होगा? M बार आया होगा। इसी वजह से लिखा हुआ है P टू दी पावर M। तो बेस पावर के फॉर्म में जब भी कोई वैल्यू लिखा रहे तो इसका मतलब क्या होता है, वही चीज यहाँ पे हम आपको समझाना चाह रहे हैं। क्लियर है? आगे चलिए। अब यहाँ पे एक बात और समझिए। अगर हम आपसे कहे कि भाई 2 का पावर या 3 का पावर ऊपर में ले लेते हैं हम 4, ठीक है, या 3 का पावर 4 लेते हैं और इसमें गुना करते हैं हम 3 के पावर 3 से। ठीक है, 3 का पावर यहाँ कितना है? 4, और इसमें गुना कर रहे हैं 3 के पावर 3 से। जरा ध्यान से समझिएगा फॉर्मूला बनता कैसे है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि 3 4 बार होगा गुना में, 1 2 3 4। 3 कितनी बार गुना में होगा? 4 बार। और इसका मतलब 3 कितनी बार गुना में है? 3 बार। तो 3 गुना 3 गुना 3 लिख सकते हैं ना? जरा ध्यान से समझिएगा जो बात आपको हम समझाना चाह रहे हैं। जो छोटी छोटी बातें हैं अगर उनको आप अच्छे से समझ लेते हैं ना, तो फिर बड़ा बड़ा जो कॉन्सेप्ट है वह भी आपके लिए समझना आसान होता है। तो देखिए यहाँ पे 3 का पावर 4 के लिए हम इतना लिखेंगे, 3 का पावर 3, इसका मतलब 3 गुना में कितनी बार आया होगा? 3 बार। और इसको आपस में क्या करना है? इसको आपस में गुना करना है। तो जब सब गुना में है तो हम क्या करेंगे? इसको काउंट करके लिख लीजिए। 3 देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी बार आया है? 7 बार। तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं? 3 का पावर 7। यानी 3 का पावर 4 गुने 3 का पावर 3 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 3 का पावर 7 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? 3 का पावर 4 मतलब 3 4 बार गुना में आया है। 3 का पावर 3 मतलब 3 3 बार गुना में आया है, तो इसके लिए हम सीधे लिख सकते हैं 3 का पावर कितना? 7। अब इस बात को समझिए, अगर हम आपसे कहे कि x का पावर 5 यानी x गुना में कितनी बार है? 5 बार। और गुना x का पावर 7 यानी x गुना में कितनी बार? 7 बार। तो जब सबको काउंट करिएगा, x इसमें 5 बार है, x इसमें 7 बार है, यानी कुल मिला के x कितनी बार होगा? 7 + 5 कितना? 12। इसी को एक फॉर्मूला का रूप दे दिया गया कि अगर बेस सेम रहे और गुना में रहे तो पावर को जोड़ के लिखिए। देखिए बेस सेम है, यहाँ भी बेस 3, यहाँ भी बेस 3। तो बेस सेम है और गुना में है तो पावर को क्या करना है? जोड़ के लिखना है। यानी बेस को एक बार और पावर को जोड़ करके लिख दीजिए। देख लीजिए, उसी से आपका यह वाला फॉर्मूला बन गया। a टू दी पावर m गुना a टू दी पावर n के लिए क्या लिखेंगे हम? a टू दी पावर m + n। a टू दी पावर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a टू दी पावर m + n, यानी बेस सेम रहे गुना में रहे तो पावर को जोड़ के लिखिए। बेस को एक बार लिखिए, पावर को जोड़ के। देखिए 3 का पावर क्या लिखेंगे? 7। इसके लिए x का पावर क्या लिखेंगे हम? 12 लिखेंगे। क्लियर हो रहा है? आगे चलिए, अगर हम इसी को कहे
कि a का पावर है p, ठीक है, गुना a का पावर है q, गुना a का पावर है r। अब क्या लिखेंगे इसके लिए? सर कुछ नहीं, a का पावर p प्लस q प्लस क्या लिखेंगे हम, r लिखेंगे। सबका बेस सेम है, गुना में है तो पावर जुटेगा। इसका मतलब ए पी बार, ए क्यू बार, ए आर बार, यानी कुल मिला के कितनी बार p प्लस क्यू प्लस आर बार आया होगा। सीधी सीधी बात है। कॉन्सेप्ट समझिएगा तो फॉर्मूला याद रखना जरूरी नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। अब एक बात और बताइए, अगर हम आपसे कहे कि x⁻7 है, ठीक है, अब x⁻7 है और इसमें हमें भाग करना है x³ से, इसका मतलब क्या होगा? सर x⁻7 का मतलब है कि x गुने x कितनी बार आया होगा? सर यहाँ पे ना x आपका कुल मिला के 7 बार आया होगा। देखिए तो 7 बार है, 1 2 3 4 5 6 7, यही तो हुआ इसका मतलब। x⁻7 का मतलब क्या है? x गुना में कितनी बार आया होगा? 7 बार आया होगा। और नीचे में क्या है आपका? नीचे में है आपका x³ यानी कि x गुना में नीचे में कितनी बार होगा? 3 बार होगा। तो नीचे में 3 बार x है, तो 3 बार x से 3 बार x को काट लीजिए, ऊपर नीचे तो कटता है। अब x कितनी बार बचा है? 1 2 3 4, तो हम इसको कैसे दर्शाएंगे? x 4 बार बचा है, यानी x⁴। अब इसी बात को क्या बोला जाता है कि बेस सेम रहे और बट्टा में रहे या फिर भाग में रहे तो पावर घटता है। तो x को सिर्फ एक बार लिखिए, पावर को घटा के लिख लीजिए। 7 - 3 कितना हो जाएगा? 7 - 3 यानी कि 4 हो जाएगा। अगर हम आपसे कहे कि a का पावर है 15, यानी ऊपर में कितनी बार? 15 बार, और इसमें नीचे में a है आपका 7 बार, तो a कितनी बार बचेगा? कि a कुल मिला के 15 बार है, 7 बार उसमें से हटा लीजिए। भाग करने का मतलब क्या होता है? हटाना। तो a कुल मिला के 15 - 7 यानी कि सिर्फ 8 बार बचेगा। इसी को हम कहते हैं कि बेस सेम रहे भाग में रहे तो पावर क्या होगा? घटेगा। देख लीजिए, बेस सेम रहे भाग में रहे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a⁻m भागा है ना, तो हटाते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a⁻m बट्टा a⁻n लिखा जा सकता है ना। तो भाई भाग का मतलब बट्टा ही होता है। अब बेस सेम रहे भाग में रहे या फिर बट्टा में रहे तो पावर घटेगा, तो a का पावर हम क्या लिखेंगे? m-n लिखेंगे। क्यों ऐसा हो रहा है आप देख पा रहे हैं, एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। आगे अब बारी है अगले कॉन्सेप्ट की, कॉन्सेप्ट नंबर 4। नंबर 2 नंबर 3 समझ गए। बेस सेम है, गुना में है तो पावर जुटेगा, बेस सेम है भाग में है तो पावर घटेगा। क्यों जुड़ता है, क्यों घटता है, सब देख लिए। इसको देखिए, a गुने b गुने c, इस तरह से जब वेरिएबल लिखा रहता है इसका मतलब कि वह गुना में है। तो a गुने b गुने c का होल पावर n है, तो होल पावर n कहने का मतलब कि यह पावर किसका है? सर a का भी है, b का भी है, c का भी है। यहाँ x⁻n लिखे, इसका मतलब सिर्फ x का पावर n है। लेकिन यहाँ होल पावर n लिखने का मतलब है कि a गुने b गुने c सबका पावर n है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं a⁻n इंटू p⁻n इंटू c⁻n, क्योंकि यह जो पावर n है ना वो आपका तीनों का है। पावर n यहाँ पे किसका है? पावर n तीनों का है। तो हम इसके लिए लिखेंगे a⁻n गुने b⁻n गुने c⁻n। आप बताइए कि कभी ऐसे लिखा हुआ रहे 6 का पावर यहाँ पे दे दिया जाए 15, इसका मतलब आप क्या समझिएगा? जरा ध्यान से देखिए, आप सकता है इसकी पड़ती है। क्या 6 के लिए हम 2 गुने 3 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 के लिए 2 गुने 3 लिखा जा सकता है। और ये जो पावर 15 है वह किसका है? 6 का है कि 2 3 का? सर यह पावर 6 का है, तो 6 जब दोनों मिला करके है तो दोनों का पावर 15 रखिएगा। 6 के लिए इतना लिखिए, इसका पावर 15 है, ठीक है। तो यह 6 का वैल्यू और इसका जो पावर है उसको अपने जगह पे रहने दिए। अब यह पावर 15 किसका है? दोनों का। मतलब अब हम इसके लिए लिख सकते हैं 2 का पावर 15 गुने 3 का पावर 15, लिख सकते हैं ना। यह पावर 15 किसका था? तो यह पावर 15 दोनों का है, तो हम लिखेंगे 2 का भी पावर 15 गुना 3 का भी पावर 15। समझ पा रहे हैं? उसी तरीके से अगर रहे 3 गुने 7, इसका पावर अगर आपका होल पावर 9 दिया जाए, इसका मतलब कि यह पावर 9 किसका है? दोनों का। तो हम क्या लिख सकते हैं? 3 का पावर भी 9 लिखेंगे और गुना 7 का पावर भी क्या लिखेंगे? 7 का पावर भी 9 लिखेंगे। समझ पा रहे हैं? लेकिन अगर ऐसे लिखा रहे x इंटू वाई का पावर 2 या y का पावर 3, इसका मतलब क्या है कि x का पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और गुना y का पावर कितना है? y का पावर यहाँ पे 3 है। यहाँ पे देखिए सिर्फ y का पावर 3 है, लेकिन जब हम ऐसे कर देते इसका मतलब x और y दोनों का पावर यहाँ पे 3 हो जाता। तो होल पावर का मतलब क्या होता है? प्रत्येक का पावर उतना। क्लियर हो रहा है इतना? चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे चलिए, अब हमारे पास क्या है, ध्यान से समझिएगा।
अगला जो कॉन्सेप्ट है वह है a बट्टा बी का पावर n। अगर बट्टा के रूप में है और इसका होल पावर n है, इसका मतलब दोनों का पावर अलग अलग n होगा। मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, a टू दी पावर n बाई बी टू दी पावर n। आइए इस बात को भी एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम आपसे कहे कि 2/3 का पावर जो है होल पावर यहाँ पे 4 है, इसका मतलब यह पावर 4 किसका है, 2 का भी, तो लिखेंगे 2 का पावर 4। नीचे क्या है आपका, नीचे 3 है, तो यह पावर 4 3 का भी होगा, तो लिखेंगे 3 का पावर 4। तो 2 का पावर 4 कितना 16, 3 का पावर 4 कितना 81। वैल्यू चाहे जो भी आए, एग्जैक्टली हम लोगों को यह बात समझना है कि पावर यहाँ पे जो 4 है वह दरअसल है किसका, 2 का कि 3 का, दोनों का। तो दोनों का पावर 4 लगाएंगे। डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं, 2 का पावर 4 मतलब 16, 3 का पावर 4 मतलब 81। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देख लीजिए क्या है। यहाँ पे जो अगला वैल्यू है, फॉर्मूला है, वह है आपका a टू दी पावर m टू दी पावर n और ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, समझिएगा जरा सा इस बात को। अगर हम आपसे कहे x टू दी पावर m और इसका पावर रखें n और इसका पावर रखें p, इसका मतलब क्या है, आप इसमें बताओ बेस कौन है। फिर बेस तो यही है x, तो x को सिर्फ एक बार लिखिए और जो भी पावर है उसको गुना करके लिखिए, यानी m गुना n गुना p। ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, m गुना n गुना p। यह सब किस फॉर्म में है आपका, यह सब का सब आपका गुना के रूप में। तो ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। पावर के ऊपर पावर हो, जैसे देखिए यहाँ भी यह भी पावर है, यह भी पावर है, यह भी पावर है। पावर के ऊपर पावर हो और ब्रैकेट लगा रहे तो पावर का आपस में गुना होगा। यानी बेस को जहां पे है जैसे है वैसे ही छोड़ दीजिए। बेस x है तो x को छोड़ दिए, पावर को गुना करके लिख दिए, यानी m गुने n गुने p। अगर हम आपसे कहे भाई कि 2 का पावर 3 का पावर 4 इस तरीके से लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, बेस क्या है इसमें, बेस 2 है, पावर क्या है 3 और 4 है, तो पावर के ऊपर पावर है, ब्रैकेट लगा है, तो पावर के आपस में गुना करिए, तो 3 चौके कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, यानी 2 का पावर क्या लिखेंगे हम, 12। समझ पा रहे हैं। अगर आपसे हम कहे 2 का पावर 3 का पावर 4 का पावर 5 इस तरीके से लिखा हुआ है, अब हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, सर बेस क्या है, बेस हमारे पास 2 है, पावर क्या है, पावर आपका 2 है, सॉरी 3 है, 4 है, 5 है। तो पावर के ऊपर पावर है, ब्रैकेट लगा है, तो पावर का आपस में गुना होगा। 3 चौके 12 पंचे कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60। यानी आपको यहाँ पे यह बात ध्यान रखना है कि पावर के ऊपर पावर हो और ब्रैकेट लगा रहे तो पावर का आपस में क्या होगा, गुना होगा। जैसे आपसे हम कहे, इसकी आवश्यकता पड़ती है, देखिएगा अगर हम आपसे कहे 8 का पावर यहाँ पे है 12, इसका मतलब क्या होगा, ये 8 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। भाई 8 के लिए क्या लिखोगे आप, अगर इसको तोड़ना पड़े प्राइम फैक्टर में तो आप लिखोगे 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 2 कितनी बार, 3 बार, तो 2 का पावर 3 लिख दिए। यह वैल्यू किसका है, 8 का, तो यह वैल्यू आपका 8 का है और 8 का पावर 12 है, मतलब इस पूरे का पावर 12 होगा। अब देखो अब क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए बेस कौन है, 2 है और पावर 2 बार आया है, तो बेस को पहले लिख दीजिए, यह भी पावर है, यह भी पावर है, ब्रैकेट लगा है तो पावर का आपस में गुना, यानी 12 तिया कितना हो जाएगा, 12 तिया यहाँ पे 36 हो जाएगा। ठीक है। अगर हम आपसे कहे कि 4 का पावर 9 है, इसका वैल्यू क्या होगा, वही हम 4 के लिए 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यह वैल्यू 4 का है और 4 का पावर 9 है, तो पावर को अपने जगह पे रहने दीजिए। देखिए यह वैल्यू 4 का हो गया और इसका जो पावर है उसको अपने जगह पे रहने दीजिए। बेस को लिख दीजिए, पावर के ऊपर पावर, ब्रैकेट लगा है तो पावर का आपस में गुना, यानी 2 नमा कितना होगा, 18, तो 2 का पावर 18 इसके लिए हम लिखेंगे। इन सब की आवश्यकता आगे चल के आपको होगी। क्लियर हो रहा है। तो जब भी पावर के ऊपर पावर हो, ब्रैकेट लगा रहे, तो हम क्या करेंगे, पावर का आपस में गुना कर लेंगे। यानी इसके लिए हम लिख सकते हैं ए टू दी पावर m गुना n। लेकिन यहाँ देखिए मामला क्या है, ए टू दी पावर यहाँ पे क्या है आपका m गुना n, ए टू दी पावर m और इसका पावर है n, तो ऐसे में ना हम लोग पावर को ऊपर से नीचे की ओर समेटते हुए आते हैं। पावर के ऊपर पावर है, ब्रैकेट लगा रहे, तो इसका मामला कुछ और होता है, इसमें पावर का आपस में गुना हो जाता है बस। लेकिन पावर के ऊपर पावर हो और ब्रैकेट लगा हुआ ना रहे, तब हम लोग क्या करेंगे कि पावर को ऊपर से नीचे की ओर समेटते हुए वापस आते हैं। जैसे देखिए 2 एग्जाम्पल देखिएगा, हम यहाँ पे लिखिए 2 का पावर 3 का पावर 2 का पावर यहाँ पे 4, ऐसा लिख दिए। और दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लिखिए 2 का पावर 3 का पावर 2 का पावर 4, इस प्रकार से लिख दिए। अब जरा देखिए इस कॉन्सेप्ट को तो आप देखें, अभी समझ रहे हैं इसको।
पावर के ऊपर पावर हो ब्रैकेट लगा रहे तो पावर का आपस में गुना, तो 2 के एक बार लिखिए, पावर को गुना कर लीजिए। पावर है 3, 2 और 4, तो 3 दूना 6 चौके 24, 2 का पावर कितना होगा, यह सिर्फ 24। ठीक है, 2 का पावर कितना होगा आपका, सिर्फ आपका 24 होगा। बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट जो समझाना हम चाह रहे हैं वो आपके समझ में आए। ठीक है, चलिए देखिएगा एग्जैक्टली क्या हम आपको समझाना चाह रहे हैं। यहाँ से भी एक हटा लेते हैं, देखिएगा। अब यहाँ पे वैल्यू आपका क्या आ जाएगा और इधर वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा और बड़ा पावर कुछ ले लेते हैं। 4 ले लिए, यहाँ भी 4 ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, बेस को आप लिखिए एक बार और पावर को गुना करके, तो 3 चौके कितना हो जाएगा, 3 चौके 12। क्लियर, यह चीज़ तो अभी आप सीखे थे। बट इसमें क्या करेंगे, इसको पावर को ऊपर से नीचे की ओर समेटते हुए आते हैं, यानी 2 को अपने जगह पे रहने दीजिए और हम क्या करेंगे, 3 का पावर 4 करेंगे, तो 3 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 81। ठीक है, डाटा सेम है बट डिफरेंस देखिए कितना ज्यादा का हो गया। पावर के ऊपर पावर हो ब्रैकेट लगा रहे तो पावर का आपस में गुना होता है, ठीक है। लेकिन पावर के ऊपर पावर हो और ब्रैकेट लगा हुआ ना रहे तो हम पावर को क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की ओर कैलकुलेट करते हुए चलेंगे। जैसे मान लीजिए 2 का पावर, 3 का पावर, 2 का पावर, इस तरह से लिखा हुआ है 2। अब इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए बेस को अपने जगह पे रहने दीजिए, 3 को अपने जगह पे रहने दीजिए, 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा, 4। फिर देख लीजिए, फिर ऊपर से नीचे की ओर समेटिए, 3 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 81। तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। तो पावर के ऊपर पावर हो ब्रैकेट लगा हुआ ना रहे तो उस केस में पावर को ऊपर से नीचे की ओर समेटते हुए हम लोग आते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा यूज हम लोग इसका करते हैं, पावर के ऊपर पावर हो ब्रैकेट लगा रहे तो पावर का आपस में गुना हो जाए। तो यहाँ जो भी फॉर्मूला है वो आपका अच्छे से क्लियर हो गया है। तब हम लोग चलेंगे अगले पेज के ऊपर। अगला देखिए, यहाँ पे मामला क्या है, इसका बेस चेक करिए क्या है, एक्स, और इधर भी बेस क्या है, एक्स है। दोनों जगह बेस समान है। तो अगर दोनों जगह का बेस समान है इसका मतलब इसका पावर भी क्या होगा, पावर भी आपका इक्वल होगा। अगर बेस बराबर है इसका मतलब पावर भी बराबर होगा, और अगर पावर बराबर है इसका मतलब बेस भी बराबर होगा। हम आपसे कहे कि भाई 3 का पावर 4 बराबर 3 का पावर x है, जब यह दोनों बराबर है इसका मतलब दोनों जगह एग्जैक्टली सेम वैल्यू होगा। तो 3 का पावर यहाँ पे क्या है, 3 यहाँ पे 4 बार है, तो इधर भी 3 कितनी बार, 4 बार। तो यही चीज तो हम बोले हैं कि 4 बराबर क्या हो जाएगा, x, यानी बेस अगर दोनों का बराबर इसका मतलब पावर दोनों का बराबर। और इसी बात को हम इस तरह से लिखे कि यहाँ पे x का पावर 5 और बराबर y का पावर 5, तो दोनों जगह क्या है आपका पावर बराबर है। तो पावर बराबर कब होगा, जब बेस भी बराबर होगा, तभी तो बराबर होगा। यहाँ हम 2 रख दें, यहाँ 3 रख दें तो बराबर होगा। 2 का पावर 5 कुछ और वैल्यू देगा, 3 का पावर 5 कुछ और वैल्यू देगा। यानी अगर बेस बराबर है तो समझ जाइए पावर बराबर, और अगर पावर बराबर है इसका मतलब बेस क्या होगा, बराबर। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे दोनों जगह बेस इक्वल है इसका मतलब पावर इक्वल, और यहाँ पे देखिए पावर इक्वल है इसका मतलब है कि बेस क्या होगा, बेस आपका इक्वल होगा। समझ पा रहे हैं, अगर बराबर में दो वैल्यू दिया जाए और बेस बराबर हो इसका मतलब पावर बराबर होगा, और अगर पावर बराबर हो इसका मतलब बेस भी क्या होगा, बेस भी आपका बराबर। क्लियर, आगे चलिए अगला देखिए। किसी भी नंबर का पावर 0 होता है इसका मतलब उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों 1 होता है, वही कॉन्सेप्ट है जो अभी आप सीखे हैं। जैसे मान लीजिए आपसे हम क्या कहें कि x का पावर, देखिएगा यहाँ पे हम आपसे कहे कि 2 का पावर 5 है और इसमें हमें भाग करना है 2 का पावर 5 से, क्या मान आ जाएगा। तो आपको पता है जब आप सेम चीज का भाग करते हैं तो वैल्यू 1 आता है। कोई भी सेम चीज का भाग कर लीजिए, अगर हम 8 में भाग करेंगे 8 से कितना टाइम्स कटेगा, 1 बार। x में भाग करेंगे x से कितना बार कटेगा, 1 बार। तो यहाँ भी तो दोनों सेम चीज है, 2 का पावर 5 यानी 32, 2 का पावर 5 यानी 32, सेम चीज है। तो सेम चीज का भाग करेंगे तो 1 टाइम्स होगा, भागफल 1 आएगा। अब इसका वैल्यू 1 आया, इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, याद करिए अभी जस्ट आपको बताया गया है, बेस सेम रहे और भाग में रहे तो पावर घटेगा। तो 2 को 1 बार लिखिए, पावर को हटाइए, तो 5 - 5 क्या हो जाएगा, 0। और 2 का पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो इसी वजह से हमने आपसे कहा कि कोई भी नंबर अगर उसका पावर 0 है उसका मतलब है
इसका मतलब क्या है आपका कि दोनों का बेस सेम है और पावर भी क्या है, पावर भी सेम है। ठीक है, तो बेस सेम और पावर सेम, इसी को हम लोग पावर जीरो से दर्शाते हैं। और किसी भी संख्या का पावर जीरो, उसका मतलब है कि इसका मान क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए हम यहाँ पे लेते हैं वैल्यू 217, आपसे कहते हैं कि भाई 217 का पावर जीरो है, इसका मतलब इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा एक। क्लियर, किसी भी नंबर का पावर जीरो, उसका मान है आपका एक होगा। आगे देखिए, अगला चीज समझिए। जैसे अगर हम आपसे कहे कि x के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, एक है। अगर हम सीधे 5 लिखते हैं तो 5 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, एक है। 6 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, एक है। तो अगर हम 5 को उल्टा करने के लिए बोले, इसको बोले कि उल्टा कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अगर हम 6 को उल्टा करने के लिए बोले तो क्या होगा, 1/6 होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, अगर हम आपसे कहे कि x का पावर है -1, कितना है, -1, तो x का पावर -1 है, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, देखिए x के नीचे कुछ नहीं मतलब एक होगा, और इसका पावर क्या है आपका, -1 है। तो जब भी पावर नेगेटिव होगा ना, तो पॉजिटिव करने के लिए या पावर का चिन्ह बदलने के लिए बेस को उल्टा कर दीजिए, मतलब जो नीचे उसको ऊपर ले जाइए, जो ऊपर उसको नीचे ले जाइए। तो x/1 के लिए क्या लिखेंगे, 1/x, पावर -1 है, अब क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। समझ पा रहे इस बात को, बेस को उल्टा करने पर पावर क्या हो जाता है, पॉजिटिव। जैसे हम आपसे कहे 2 का पावर 3, इसका वैल्यू क्या होगा, आप बोलोगे कि सर 8 हो जाएगा। लेकिन हम आपसे कहे 2 का पावर -3, इसका वैल्यू क्या होगा, देखिए बेस को उल्टा करेंगे, पावर पॉजिटिव, तो 2 था, उल्टा करेंगे तो 1/2 होगा। भाई 2 का उल्टा, बेस को उल्टा करोगे ना आप, 2 का उल्टा 1/2, पावर -3 से अब क्या हो जाएगा, +3, यानी क्या वैल्यू दे देगा, 1/8, यानी 2 का क्यूब 8, तो 2 का पावर -3, 1/8। अगर हम आपसे कहे कि 3 का पावर 4 क्या होता है, तो आप बोलोगे कि 81 होता है। लेकिन 3 का पावर -4 क्या होता है, तो यह आपका 1/81 हो जाएगा। 3 का पावर -4 यानी 1/3 का पावर 4, तो 1/3 का पावर 4 कितना होगा, 1/81। तो बेस को उल्टा करने पर पावर का चिन्ह क्या होता है आपका, बदल जाता है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 1/x लिखेंगे। क्लियर, अगर हम आपसे कहे कि x का पावर -m है, इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम, तो इसके लिए लिख सकते हैं 1/x का पावर कितना, 1/x का पावर m। बेस को उल्टा करेंगे, पावर पॉजिटिव, और बेस जहां पे है आपका वापस वहीं पे आ जाएगा। बेस x के साथ, सॉरी पावर x के साथ है, देखिए पावर किसके साथ है, x के साथ, तो x के साथ ही रहेगा, बस क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। क्लियर, अगर हम आपसे कहे कि भाई आप बताओ हमें कि 4 का पावर 2 क्या होता है, आप बोलोगे कि सर 16 होता है। लेकिन 4 का पावर -2 क्या होगा, सर 1/16 हो जाएगा। क्या दिक्कत है इसमें, 1/4 का स्क्वायर ही तो लिखेंगे, तो 1/16 हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ भी वही चीज दर्शाया गया है। देखिए जैसे ही बेस को उल्टा करिएगा, पावर पॉजिटिव, x/y है तो हम क्या लिखेंगे, y/x लिखेंगे। बेस को उल्टा कर दिए, पावर -n था, अब क्या हो जाएगा, +n हो जाएगा। बेस को जैसे ही उल्टा करेंगे, पावर क्या होगा, पावर आपका नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव ही नहीं, पॉजिटिव से नेगेटिव भी हो जाएगा। पावर आपका जैसे ही बेस को उल्टा करिएगा, पावर का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस में रहेगा तो माइनस, माइनस में रहेगा तो प्लस। जैसे आपसे हम कहे कि 2/3 का पावर जो है -3 है, इसका वैल्यू बताइए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बेस को उल्टा करेंगे। 2/3 है तो हम लिखेंगे 3/2, और इसका पावर -3 से +3 हो जाएगा। पावर 3 करिए, दोनों का पावर 3 है, तो 3 का क्यूब कितना, 27, और 2 का क्यूब कितना, 2 का क्यूब आपका 8 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। पावर अगर यहाँ पे देख लीजिए, पावर अगर नेगेटिव है, बेस को उल्टा करेंगे, पावर क्या हो जाएगा, पावर पॉजिटिव। ठीक उसी प्रकार से अगर हम आपसे कहे, कोई भी नंबर ले लेते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं एक नंबर m, और m का पावर लिखते हैं x+y। m का पावर क्या ले लिए हम, x+y ले लिए। क्लियर, यहाँ पे और कुछ मान ले लेते हैं, ठीक है, m/n ले लिए, तो m/n का होल पावर x/y ले लिए। ठीक है, हम क्या ले लिए यहाँ पे, x+y ले लिए। हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो देखिए बेस को अगर आप उल्टा करते हैं, एक सेकेंड, x-y ले लेते हैं, तब ज़्यादा समझ में आएगा। देखिएगा, तो m/n है, अगर हम बेस को उल्टा कर देते हैं तो क्या होगा, n/m हो जाएगा। अब जैसे ही बेस को उल्टा करेंगे, पावर का चिन्ह बदल जाएगा, यानी जो प्लस में है अब वह माइनस में, तो x प्लस में था तो x माइनस में, और जो माइनस में था वह प्लस में, यानी y माइनस में था तो y प्लस में। और जनरली हम लोग क्या करते हैं, प्लस वाले वैल्यू को पहले लिखते हैं। तो आप क्या करिए, इसको देख करके एक बात समझ गए होंगे, m/n था, n/m लिखेंगे, तो जो माइनस में है वह प्लस में हो जाएगा, यानी y प्लस में,
और x आपका क्या हो जाएगा, x यहाँ पे आपका माइनस में हो जाएगा। क्लियर, इतना हम लिख सकते हैं, समझ पा रहे हैं। अगर हम आपसे कहे कि p बट्टा q का पावर है आपका, क्या है इसका पावर, इसका पावर है आपका a माइनस बी, आप बताइए कि q बट्टा p का पावर क्या हो जाएगा। सर बेस को उल्टा कर दिए, पावर का चिन्ह बदल जाएगा, b माइनस में है b प्लस में हो जाएगा, a प्लस में है a अब माइनस में हो जाएगा। ठीक है, a किस में हो जाएगा, a आपका माइनस में हो जाएगा। तो बेस को उल्टा करने पर पावर का चिन्ह बदल जाता है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव है तो आपका यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर, चलिए इतना देख लिए। अब चलते हैं हम लोग अगले फॉर्मूला की तरफ। यहाँ देखिए क्या है, वो सभी चीजें यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो आगे चल के आपको जो है वह दिक्कत कर सकता है। यहाँ देखिए, -1 का पावर अगर इवेन होगा, यानी कोई सम संख्या हो, इवेन का मतलब क्या होता है, कोई सम संख्या हो, तो फिर इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, +1 आएगा। लेकिन -1 का पावर अगर कोई ऑड नंबर आ जाए, यानी कोई विषम संख्या आ जाए, तो इसका वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, -1 रहेगा। आपसे हम कहें कि -1 का पावर जो है वह 16, इसका वैल्यू बताइए, तो एक का पावर कुछ भी करिएगा तो एक ही आएगा, सिर्फ हमें यही देखना है कि -1 की +1, तो ये आपका +1 हो जाएगा। क्यों होता है ऐसा, समझिएगा। आपको एक चीज पता है कि -1 गुना -1 करेंगे तो यह क्या होगा, प्लस का 1 होगा। क्यों, 1 गुना 1 1, और माइनस गुना माइनस प्लस। तो -1 गुना -1, इसका हम क्या, इसको लिए हम क्या लिख सकते हैं, -1 का स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर हमेशा क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा। तो यहाँ अगर आपका 1 का पावर 16 लिखा हुआ है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, -1 का पावर 2, और इसका होल पावर कितना लिख सकते हैं, 8। पावर के ऊपर पावर है, ब्रैकेट लगा है, पावर का आपस में गुना। अब जब -1 का पावर 2 लिखिएगा तो यह तो +1 आ गया, और +1 का पावर कुछ भी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ऐसा आप कब कर सकते हैं, जब यहाँ पे कोई ऐसा वैल्यू आए जो 2 के गुना में हो, जो सम हो, तभी तो इसको आप स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, -1 का पावर 2 और होल पावर कितना, 9। तो -1 का पावर 2 जैसे ही करेंगे कितना हो जाएगा आपका, +1, +1 का पावर कुछ भी रखेंगे 18। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि -1 का पावर 4 का मतलब कि -1 का 4 बार गुना, तो 2 बार गुना होता है तो प्लस होता है, -1 -1 +1, फिर -1 -1 +1। लेकिन -1 का पावर अगर 3 रखते हैं, इसका मतलब क्या है, -1 गुना -1 गुना -1 होगा। तो माइनस गुने माइनस प्लस, और फिर प्लस गुने माइनस क्या रह गया, माइनस रह गया। यही बात आपको समझाना था कि किसी भी नेगेटिव संख्या का पावर अगर क्या रहे आपका, इस तरीके से ध्यान रखिएगा, अगर कोई विषम संख्या रहे तो वह आपका नेगेटिव वैल्यू ही देगा। तो -1 का पावर अगर हम कोई विषम संख्या रखते हैं तो -1 ही आएगा, लेकिन -1 का पावर अगर सम संख्या रखते हैं तो +1 आएगा। क्लियर हो रहा है। अगर हम -1 का पावर रखे 200, क्या होगा आपका, प्लस का 1 होगा। लेकिन -1 का पावर हम रखे 201, यह क्या होगा, यह आपका फिर से -1 ही आ जाएगा। चलिए इतना क्लियर हुआ। आगे चलिए अगला देख लीजिए, इस बात को समझिए। हम x के लिए क्या लिख सकते हैं, √x गुना √x। x के लिए क्या लिखा जा सकता है, √x गुना √x। यानी 3 के लिए क्या लिखेंगे, इस बात को जरा अच्छे से समझिएगा, √3 गुना √3। क्यों ऐसा लिखेंगे, कि भाई √3 गुना √3 क्या होगा, √3 गुना √3 करिएगा तो √9 हो जाएगा, और √9 का मान कितना होता है, √9 का मान 3 होता है। मतलब 3 को ऐसे लिखा जा सकता है। अगर हम आपसे कहे कि क्या 7 के लिए हम √7 गुना √7 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 7 का मतलब सीधे सीधे क्या है, √7 गुना √7। अब इसको इस तरीके से लिखने का फायदा क्या मिलता है, तो देखिए क्या फायदा मिलता है। अगर हम आपसे कहे कि भाई 3 में √3 से भाग करिए, क्या भाग कर पाइएगा, जब तक यह कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं होगा आप नहीं भाग कर पाइएगा। आपको तो यह लगेगा कि भाई 3 में तो √3 से भाग किया ही नहीं जा सकता, जबकि किया जा सकता है। कैसे, 3 के लिए हम क्या लिखेंगे, √3 गुना √3। यह वैल्यू किसका हो गया, यह वैल्यू आपका 3 का हो गया, और इसी में तो भाग करना है √3 से। 3 का मतलब √3 कितनी बार, 2 बार। अब इसी में √3 से भाग, तो √3 से √3 कट गया, क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बच गया आपका √3। तो आगे से आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि 3 में √3 से भाग करिएगा, √3 बचेगा, है ना। 7 में √7 से भाग करिएगा, क्या बचेगा। अगर हम आपसे कहे कि भाई 7 में भाग करके बताओ, √7 से भाग कर लोगे,
बिल्कुल कर लेंगे सर। कितना टाइम्स भाग लगेगा? रूट 7 टाइम्स, क्योंकि 7 के लिए रूट 7 गुना रूट 7, एक रूट 7 से एक रूट 7 कट जाएगा, हमारे पास एक रूट 7 बच जाएगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए कि अगर हम x में भाग कर ले रूट x से, तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा रूट अंडर x। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जो वैल्यू देख रहे थे अभी तक, किसी भी नंबर का पावर अगर कुछ नहीं होता है, जैसे देख लीजिए कोई नंबर हम इस प्रकार से लिखे, का जनरल पावर हम यहीं पे रखते हैं, तो किसी भी संख्या का जनरल पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। पावर 1 का मतलब कि एक बार एटलीस्ट तो यह आया ही है। और पावर से क्या दर्शाते हैं कि यह वैल्यू कितनी बार आया है? 3 का पावर कुछ नहीं मतलब 3 का पावर 1, क्योंकि 3 तो एक बार एटलीस्ट आया है। 2 बार आता गुना में तो 3 गुना 3 लिखते हैं, 3 बार तो 3 गुना 3, एक बार आया है तो 3 गुना 1 लिखेंगे। तो किसी नंबर का जनरल पावर कुछ नहीं मतलब पावर 1। और अगर रूट में इस प्रकार से लिखिए, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या है? 2 है। डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे क्या है? 2 है। और यहाँ 2 होने का मतलब क्या है कि मान लीजिए 9 इधर लिखे हैं और यहाँ 2 है, इसका मतलब है कि 9 के लिए हम लिखेंगे 3 गुने 3, पहले प्राइम नंबर में तोड़िए। और अगर करनी में यानी यहाँ पे 2 है, इसका मतलब हर 2 एक टाइप वाला में से एक को आप इस कमरे से बाहर निकालने के लिए आजाद है। तो यहाँ देखिए 3 कितनी बार आया? 2 बार, तो एक बार बाहर निकाल लीजिए, यानी इसका वैल्यू यही होगा। अगर आपसे हम कहे, ठीक है, आपसे हम क्या कहे कि इस बार जो है करनी में कितना है? करनी में 3 है और अंदर वैल्यू है 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7। आप बताइए कि इसका मान क्या होगा? सर इसका मान क्या होगा? समझिए, करनी में कितना है? 3, यानी हर 3 में से एक निकाल सकते हैं। तो 7 3 बार आया है तो एक 7 को बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन एक जो 7 है अभी भी कहाँ रह जाएगा? अभी भी आपका अंदर में रह जाएगा। तो यह जो 3 है, यह जो करनी में वैल्यू है, वो क्या दर्शाता है कि हर 3 बार में से एक बार आप इसको बाहर निकाल लेते हैं, निकाल सकते हैं, हर 3 एलिमेंट्स में से एक निकाल सकते हैं बाहर। क्लियर? चलिए, तो हम आपको सिर्फ इतना कह रहे थे कि यहाँ पे करनी में कुछ ना रहे, इसका मतलब क्या होता है? 2 होता है। अब जरा ध्यान से इस बात को आप समझिएगा कि अगर लिखा हुआ है वैल्यू कुछ इस प्रकार से, इधर x है और यहाँ पे आपका m दिया हुआ है करनी के अंदर, यहाँ तो गुना में हो जाएगा। अगर करनी के अंदर m दिया हुआ है तो इसको हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। x का बताइए कि जनरल पावर कितना है? कुछ नहीं है मतलब 1 है। भाई कुछ नहीं है, पावर मतलब कितना होगा? 1 होगा। और यह भी आपका पावर ही है, यह भी क्या है? आपका पावर। लेकिन यह नुकीला पावर है, क्योंकि नोक में है। कहाँ पे है? नोक में, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? नुकीला पावर। तो जब भी नुकीला पावर हटेगा, इस x का जनरल पावर कितना है? 1। नुकीला पावर हटेगा तो जनरल पावर के नीचे आ जाएगा, यानी 1/m ऐसा लिखेंगे। पावर का कैलकुलेशन पावर के साथ ही होगा, लेकिन यहाँ वाला पावर जब भी हटेगा तो कहाँ के बैठेगा? जनरल पावर के नीचे में आके बैठेगा। अगर आपसे हम कहे कि भाई यहाँ पे आपका 3 है, यहाँ 7 है और इधर पावर 2 है, क्या होगा इसका मान? इस 7 का जनरल पावर क्या है? जनरल पावर 2 है। और ये जो हटेगा वह कहाँ जाके बैठेगा? जनरल पावर के नीचे, यानी 2/3 लिखेंगे। ठीक है, वापस से अगर इसको लिखना पड़े तो हम क्या क्या लिखेंगे? देखिए बेस 7 है तो 7 रहेगा, नीचे वाला 3 यहाँ आ जाएगा और यह 2 जो है या तो इसके ऊपर लगा दीजिए या होल पावर 2 कर दीजिए, एक ही बात है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि नुकीला पावर अगर हटता है तो वह जनरल पावर के नीचे आकर के बैठ जाएगा। ठीक है, इसी में कभी कभी क्या होता है कि कुछ इस प्रकार से कर देता है आपका, इधर x हो गया, इधर पावर m, एक और रूट लगा देगा, इसका n एक और रूट लगा देगा, यहाँ पे क्या रहेगा आपका p। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, x का जनरल पावर क्या है? कुछ नहीं मतलब 1 है। और जितना भी नुकीला पावर है वह नीचे आके बैठेगा, तो m है, n है, p है, तीनों है ना, तो तीनों का गुना लिख दीजिए। m गुना n गुना क्या होगा? m गुना n गुना p। नुकीला पावर हटेगा, जनरल पावर के नीचे आकर के यह आपका बैठ जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए? x का पावर 1/n, जनरल पावर कुछ नहीं मतलब 1, नुकीला पावर n है। यह बताइए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हो जाएगा आपका x/y का जनरल, दोनों का जनरल पावर कुछ नहीं मतलब 1, क्या होगा आपका? 1/n। इधर देख लीजिए x का जनरल पावर इस बार क्या है? m है और नुकीला पावर n है, तो m बटा क्या लिखेंगे हम? n लिखेंगे। क्लियर? नुकीला पावर हमेशा जनरल के नीचे आके बैठेगा। चलिए इतना क्लियर हो रहा है। आगे देख लीजिए, अब कुछ रिलेशन भी इसके बीच बनता है, उसको भी देख लीजिए। इसके ऊपर आधारित भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। x का √x गुना √y बराबर √x गुने y हो जाएगा। आप मान रख के देख सकते हैं। आप इसमें क्या करिए कि x का मान कुछ भी 16 ले लेते हैं,
16 किसका मान ले लिए हम? x का मान। ठीक है, x का वैल्यू हम 16 ले लेते हैं और y का वैल्यू हम 9 ले लेते हैं। ऐसा वैल्यू हम लिए हैं जो यहाँ पे कैलकुलेशन आपका दे सकता है। अब सोचिए कि x के जगह 9 है तो रूट x का मान कितना होगा? 16 का वर्गमूल 4 गुना y का मान 9 तो रूट 9 का मान 3, तो 4 तिया 12। इधर देख लीजिए x गुने y तो 16 नमा 144, 144 का वर्गमूल 12, इधर भी 12 इधर भी 12। हो गया? बिल्कुल हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। यानी रूट एक्स गुना रूट वाई के लिए क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर एक्स गुना वाई। इसी तरीके से अगर हम आपसे कहें रूट एक्स बट्टा रूट वाई, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? एक ही रूट के भीतर रूट अंडर एक्स बट्टा वाई लिखा जा सकता है। जैसे आप क्या देख रहे थे? आप देख रहे थे कि रूट ए बट्टा बी का पावर कुछ होता है तो दोनों का पावर, उसी तरह से यहाँ पे रूट अगर दोनों का है तो दोनों का अलग अलग रूट है तो एक साथ रूट हम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ देख लीजिए x का वैल्यू हम यहाँ लेते हैं 16, कितना? 16, और y का मान हम लेते हैं 9। ठीक है, अब देखिए x के जगह 16 तो रूट x का मान 4 हो जाएगा, प्लस y के जगह 9 तो 9 का वर्गमूल क्या होगा? 3। इधर वैल्यू 7 आ गया। x के जगह 16, y के जगह 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल कितना हो गया? 5। इधर वैल्यू देखिए कितना आया? 7, और इधर क्या आया? 5, यानी 7 क्या होगा? बड़ा होगा 5 से। कहने का मतलब रूट अंडर x प्लस रूट अंडर y का मान जो होगा वो हमेशा ज्यादा होगा एक साथ वाले से, रूट अंडर x प्लस वाई से। बराबर नहीं होगा, गुना में रहेगा तो बराबर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन प्लस माइनस में रहने पर बराबर नहीं होता है। जो ज्यादा वाला अलग अलग वाला होता है, प्लस करने पर उसका वैल्यू ज्यादा आता है एक साथ वाले से। और जब माइनस करेंगे, जैसे देख लीजिए इसमें हम x का वैल्यू ले लेते हैं, ऐसा वैल्यू ले रहे हैं जो कैलकुलेशन दे सकता है। तो x का वैल्यू यहाँ पे हम ले लिए 25 और y का वैल्यू यहाँ पे हम ले लिए, कितना ले लेते हैं? 9 ले लेते हैं। तो देखिए x के जगह 25 तो रूट 25 का मान कितना हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है? इधर आपका 9 ले लिए ना, तो 9 ले लिए हैं, ठीक है, तो रूट 9 का मान कितना होगा? 3। तो 5 माइनस 3, इधर वैल्यू कितना आया आपका? 2। और 25 में से 9, x के जगह 25 y के जगह 9, 25 में से 9 घटाएंगे 16, 16 का वर्गमूल क्या होगा? 4। तो देख लीजिए इधर वैल्यू 2 आया, इधर वैल्यू 4 आया। कब? जब x के जगह डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हम लोग रखते हैं। तो कहने का मतलब यह है, ठीक है, इस बात को समझ लीजिए कि रूट एक्स गुना रूट वाई बराबर होगा रूट अंडर एक्स गुने वाई का। लेकिन रूट एक्स प्लस रूट वाई बड़ा होगा रूट अंडर एक्स प्लस वाई से, और रूट एक्स माइनस रूट वाई छोटा होगा रूट अंडर एक्स माइनस वाई से। अगर हम आपसे कहे कि रूट 5 प्लस रूट 2 का मान बताइए क्या होगा? सर यह ज़्यादा होगा हमेशा किससे? और रूट 7 से। ठीक है, अगर हम आपसे कहें रूट 5 माइनस रूट 2 का मान क्या होगा? ये हमेशा कम होगा किससे? रूट 3 से। हो रहा है ना? 5 दोनों को घटा लीजिए ना, 5 2 रूट 3 से। ठीक है, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि रूट 5 गुना रूट 2, इसका मान क्या बराबर होगा रूट 10 के? बिल्कुल, यह रूट 10 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों रूट में है। गुना में लिखेंगे तो रूट अंडर 5 गुने 2 ही हम लोग लिखते हैं। तो यह 3 आपका रिलेशन है इनके बीच का, जिसको जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी था। तो इस तरीके से जो फॉर्मूला है वह तो आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं इसके टाइप वाइज क्वेश्चन को। चलिए शुरुआत करते हैं पहले टाइप की। पहला टाइप देखिए क्या है आपका। पीछे के टॉपिक में भी आप जो है स्क्वायर रूट निकालना सीखे थे, यानी वर्गमूल निकालना सीखे थे। यहाँ भी हम लोग वर्गमूल करना सीखेंगे। किसी भी नंबर के ऊपर रूट होता है तो क्या करते हैं? घातांक और करनी के टाइप 1 में चल रहे हैं हम लोग। किसी नंबर के ऊपर अगर रूट लगा होता है तो उसका वर्गमूल निकालते हैं। जैसे रूट अंडर 16, मतलब 16 का वर्गमूल क्या होगा? 4। रूट अंडर 25 यानी 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5। यही तो करते हैं। रूट लगा होने का मतलब कि आप उसका वर्गमूल निकालते हैं। यहाँ देखिए जरा, रूट किसके ऊपर लगा हुआ है? 5 प्लस 2 रूट 6 के ऊपर, यानी इस पूरे व्यंजक के ऊपर, एक्सप्रेशन के ऊपर। व्यंजक किसको बोलते हैं? जब एक से अधिक नंबर, ठीक है, या वेरिएबल प्लस माइनस या अलग अलग चिन्हों के साथ जुड़ा होता है तो वही आपका कहलाता है व्यंजक, यानी एक्सप्रेशन इसको बोलेंगे। तो जब भी इस तरह के व्यंजक का वर्गमूल निकालना हो तो आपको एक छोटा सा चीज करना होता है। क्या करना होता है? ध्यान से समझिएगा। दो ऐसा नंबर आप सोचिए। सबसे पहले तो यह देखना होता है कि इसका वर्गमूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। यह कैसे पता चलेगा? तो देखिए छोटका रूट के बाहर में चेक करिए कि छोटका रूट के बाहर में 2 है। आंसर है, इसका मतलब इसका वर्गमूल निकल जाएगा। रिपीट करें, ध्यान से समझिएगा। जब भी इस तरह के व्यंजक का वर्गमूल निकालना हो तो सिर्फ आप एक चीज चेक करिए कि छोटका रूट के बाहर में 2 है कि नहीं।
अगर छोटका रूट के बाहर में 2 है इसका मतलब इसका वर्गमूल निकलेगा, और नहीं है मतलब नहीं निकलेगा। तो छोटका रूट के बाहर में 2 है इसका मतलब इसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा? दो ऐसा संख्या चुनिए जिसको गुणा करने पर 6, हमेशा गुणा करने पर रूट के भीतर वाला और जोड़ने पर बाहर वाला। ऐसा दो संख्या आप चुनिए जिसको गुणा करने पर रूट के भीतर वाला, ध्यान से सुनिएगा, गुणा करने पर 6 और जोड़ने पे 5। तो ऐसा नंबर 3 और 2 है। तो बड़का को आप पहले लिखिए और छोटका को बाद में। देखिए तो 3 गुना 2 6 हो जाएगा, हो जाएगा सर। 3 2 5 हो जाएगा, हो जाएगा सर। तो ऐसा 2 नंबर 3 और 2 है। आप क्या करिए, बड़का को पहले छोटका को बाद में, और चूंकि वर्गमूल निकालना है ना इसलिए दोनों के ऊपर रूट लगा दीजिए, और यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। यही आपके क्वेश्चन का आंसर, यानी √3 प्लस √2, यही इसका वर्गमूल हो जाएगा। आप इसको प्रैक्टिकली कैसे चेक कर सकते हैं? तो 16 का देख लीजिए, अगर आपसे कहे कि √16 का मान क्या होगा तो आप बोलोगे कि 4। अब इसको चेक कैसे करेंगे? तो 4 का स्क्वायर करके देख लीजिए ना, क्या वैल्यू आया? 16 आ गया, मतलब इतना आ गया। इतना आने का मतलब कि जो वर्गमूल निकाले हैं वो बिल्कुल सही है। तो आप √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर करके देखिए, मतलब इसका स्क्वायर करके देखिए, अगर इतना आ गया 5 प्लस 2 √6 के बराबर आ गया, इसका मतलब जो वर्गमूल आप निकालें वो बिल्कुल सही है। कभी क्वेश्चन कुछ ऐसा मिल जाए कि समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई इसका वर्गमूल क्या होगा, तो ऑप्शन से देखेंगे कि किस ऑप्शन के वर्क करने पर इतना आ जाए, वही ऑप्शन हमारा आंसर। लेकिन यह बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, आप ऐसे क्वेश्चन में इसका उपयोग जरूर करिएगा। क्या देखना है? छोटका रूट के बाहर में 2 है कि नहीं। अगर है तो 2 ऐसा संख्या आपको सोचना है जो आसानी से आप सोच सकते हैं, इसको गुणा करने पर 6 और जोड़ने पे 5 आ जाए। आओ इस पे ट्राई करते हैं, क्या इसका वर्गमूल निकलेगा? तो निकल जाएगा, छोटका रूट के बाहर में 2 है। कैसे निकलेगा? तो ऐसा नंबर हम चुनेंगे इसको गुना करने पर कितना आ जाए? 15 और जोड़ने पे 8। तो सर ऐसा नंबर तो 5 और 3 है। ठीक है, बड़का को पहले लिख दो, छोटका को बाद में लिखो। वर्गमूल आप निकाले हो तो दोनों के ऊपर रूट लगा दीजिए, और बीच में देख लीजिए यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस रहेगा। 5 दिया 15, 5 और 3 8, √5 माइनस √3, विकल्प 4 आंसर हो गए। गुना करने पर 15 चाहिए, जोड़ने पे 8 चाहिए, ऐसा नंबर 5 और 3 है। अब इससे इजी ट्रिक क्या मिलेगा? आगे आइए, क्वेश्चन का आंसर बताइए। छोटका रूट के बाहर में 2 है, हाँ सर है, मतलब इसका वर्गमूल निकल सकता है। ऐसा 2 नंबर सोचिए, इसको गुना करने पर 5 और जोड़ने पे 6। आप बोलोगे सर 3 और 2, हम बोलेंगे कि यह गलत है। क्यों गलत है? भाई गुना करने पर 5 जोड़ने पे 6 चाहिए ना। अगर यहाँ पे सवाल ऐसे रहता 5 प्लस 2 √6, तब तो आपका आंसर ठीक था 3 और 2, गुना करने पर 6 जोड़ने पे 5। लेकिन इस बार 6 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है। हमने आपसे क्या कहा है कि गुना करने पर छोटका रूट के बाहर भीतर वाला और जोड़ने पर बाहर वाला। तो गुना करने पर 5 जोड़ने पर 6, तो ऐसा नंबर 5 और 1 है। तो इस बार क्या होगा? 5 और 1 होगा, 3 और 2 नहीं, मिस्टेक मत करना। गुना करने पर 5 जोड़ने पे 6। हाँ ऐसे रहता 5 प्लस 2 √6, अंतर समझ में आ रहा है ना दोनों में? यहाँ 6 यहाँ 5, यहाँ 5 यहाँ 6। इस केस में 3 और 2 आंसर होता हमारा, लेकिन इस बार नहीं होगा। क्या होगा? 5 और 1। अब वर्गमूल किए तो दोनों के ऊपर रूट लगाइए, √1। अच्छा इसके ऊपर रूट लगाने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि एक का रूट एक ही होता है। बीच में देख लीजिए प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दीजिए, यानी √5 + 1, विकल्प 3 आपका आंसर हो गया। कहने का मतलब आगे से जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, छोटका रूट के बाहर में 2 चेक करिए, अगर है तो उसका वर्गमूल आप बहुत ही ईजिली निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे चलिए, दिक्कत नहीं होगा तो आप इसका वर्गमूल निकाल के देखिए। नंबर 3 सेम ही क्वेश्चन है क्या? 5 प्लस 2 √6 है। 5 प्लस 2 √6 का तो वर्गमूल निकाल ही सकते हो ना। 5 प्लस 2 √6 का तो वर्गमूल आप निकाले ही हो। ठीक है, आइए सवाल नंबर 5 में आते हैं। इसको जरा देखते हैं कि यहाँ मामला क्या है। एनटीपीसी 2021 का यह सवाल है। हमें एक चीज पता है, जैसे मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर 3 है तो एक्स का मान क्या हो जाता है? एक्स का मान हो जाएगा √3। स्क्वायर अगर हम बाएं तरफ से हटाते हैं तो दाईं ओर वाला का रूट हो जाता है। ठीक है, तो इधर से अगर आप स्क्वायर हटाइएगा, स्क्वायर हटा देते हैं तो इधर क्या बचेगा आपके पास? a + b √2। ठीक है, बराबर इस तरफ वैल्यू क्या आ जाएगा? आप स्क्वायर हटाए हैं, इसका रूट कर लीजिए। √, क्या होगा हमारे पास? 19 + 6 √2 होगा। चलिए ठीक है, होगा तो लिख दिए। जरा ध्यान से समझिएगा, a + b √2 का होल स्क्वायर बराबर इतना था, तो अगर स्क्वायर हटाएंगे बाईं ओर से तो दाईं ओर वाले का रूट हो जाएगा, यानी √19 + 6 √2। अब हमें क्या करना है? हमें इसका वर्गमूल करना है। तो क्या आप इसका वर्गमूल कर सकते हो? सर छोटका रूट के बाहर में तो 2 नहीं है। छोटका रूट के बाहर में 2 होता तो हम वर्गमूल कर लेते, नहीं है, नहीं कर पाएंगे।
बिल्कुल होगा, जरा ध्यान देना। सिर्फ एक ही तो छोटा सा डिमांड है इसमें कि छोटका रूट के बाहर में दो चाहिए, अंदर में कुछ भी रहे कोई मतलब नहीं। तो आप ऐसा करो ना, यहाँ दो के अलावा जो भी है बाकी को अंदर ले जाओ। अंदर कैसे ले जाते हैं, जैसे अगर हम आपसे कहे कि दो को रूट के भीतर ले जाइए तो क्या होगा, रूट चार होगा। भाई चार का वर्गमूल आप दो कह देते हो, दो के लिए हम रूट चार नहीं लिख सकते हैं। तीन को अगर अंदर ले जाना है तो क्या लिखेंगे हम, रूट नौ लिखेंगे। तीन रूट के भीतर जाएगा तो रूट नौ हो जाएगा। अच्छा मान लीजिए कहीं ऐसे लिखा हुआ है तीन रूट तीन, पहले से तीन अंदर है, इस तीन को भी अंदर ले जाना है, अब वैल्यू क्या होगा, तो यह तीन रूट के भीतर जाएगा तो नौ, और पहले से तीन है उसके साथ गुना, यानी नौ तिया कितना हो जाएगा, 27 होगा ना। भाई तीन के लिए क्या लिखोगे आप, रूट नौ तो लिख सकते हो, और गुना है रूट तीन, रूट नौ गुना रूट तीन क्या होगा, रूट 27। जब भी बाहर जो वैल्यू है वो रूट के भीतर जाता है तो स्क्वायर होके जाता है, क्योंकि बाहर निकलने के लिए उसको स्क्वायर रूट होना पड़ता है। हम आपसे कहे यहाँ पे, क्या कहे आपसे, तीन रूट दो, इस तीन को रूट के भीतर ले जाएंगे तो क्या वैल्यू, तो तीन रूट के भीतर जाएगा तो नौ, पहले से दो है तो नौ दूना कितना हो जाएगा, नौ दूना 18 हो जाएगा। समझ रहे हो इस बात को, यानी कोई भी रूट के बाहर वाला नंबर अगर रूट के भीतर जाएगा तो वह क्या होगा, आपका स्क्वायर होकर के जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, बस यहाँ जो आपको नंबर दिख रहा है ना 6, इसको उसी रूप में तोड़िए, दो के रूप में तोड़िए, इस रूप में तोड़िए कि यहाँ पे सिर्फ आपका दो बचे। अब देखिए इसी पार्ट का कैलकुलेशन करना है, इसको लास्ट में हम लोग लिख लेंगे। यहाँ हम लिखिए 19 प्लस, यहाँ सिर्फ हमें दो चाहिए तो दो को रहने दीजिए, बाकी जो बच रहा है उसको रूट के भीतर, तो तीन रूट के भीतर जाएगा तो 9, और पहले से दो गुना में तो 9 दूना 18। क्या दिक्कत है इसमें, 6 के लिए 2 गुने 3 लिखोगे ना आप, दो यहाँ पे चाहिए छोड़ दो, तीन को उधर ले जाओ, रूट के अंदर ले जाओ, तो तीन रूट के अंदर जाएगा स्क्वायर होके तो 9, और पहले से दो है। वैसे भी 9 तीन मतलब रूट नौ गुना दो रूट 18। बाहर निकालना है, 9 गुना 2 लिखोगे, 9 बाहर निकलेगा, तीन तीन दूना 6 हो जाएगा, फिर से क्या दिक्कत हो रहा है इसमें, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब आप एक बात बताओ कि क्या अब भी रूट लगा हुआ है तो लगा लीजिए, क्या अब भी वर्गमूल निकालने में दिक्कत होगा, सर अब कोई दिक्कत नहीं होगा। छोटका रूट के बाहर में दो आप ला दिए, अब वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, ऐसा दो नंबर आप चुनिए जिसको गुना करने पर 18 जोड़ने पे 19 आ जाए, जोड़ने पे 18 गुना करने पे 18 जोड़ने पे 19, सिर्फ एक का अंतर, तो ऐसा नंबर तो 18 और 1 ही होगा। 18 और 1, बड़का को पहले लिखिए छोटका को बाद में, क्योंकि 18 में 1 से गुना करिएगा 18, 18 में 1 जोड़िएगा 19, गुना करने पर 5 जोड़ने पर 6 तो ऐसा नंबर 5 और 1 होगा, गुना करने पर 6 जोड़ने पर 7 तो ऐसा नंबर 6 और 1 होगा, ठीक है। गुना करने पर 18 जोड़ने पे 19 तो ऐसा नंबर 18 और 1 होगा। और वर्गमूल किए हो ना आप, रूट लगा हुआ है ना, तो दोनों के ऊपर रूट लगा दीजिए, बीच में +1 है तो +1, ये इसका वैल्यू आ गया। अच्छा बताइए रूट 18 है, तो क्या रूट 18 के लिए हम नहीं लिख सकते हैं यहाँ पे 3√2, सर 3√2 कैसे लिख लोगे आप, रूट 18 है तो 18 का मतलब क्या हुआ, 9 गुने 2, तो 9 को बाहर निकालो, 3 2 भीतर रह जाएगा, और प्लस √1 का मान क्या होता है, 1 होता है। यह एग्जैक्टली वैल्यू किसका आया है, इसी का तो आया है, तो लिख दीजिए बराबर a + b√2, a + b√2, क्लियर। अच्छा देखो जरा यहाँ पे, यहाँ जो है रूट वाला वैल्यू किस तरफ है, रूट वाला वैल्यू पहले है, यहाँ पे है ना ऐसा, रूट वाला वैल्यू इसमें देख लीजिए बाद में है, तो रूट वाला वैल्यू बाद में है, तो इधर भी √2 वाला वैल्यू हम बाद में लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है, लिख लीजिए। तो लिखिए a + b√2 बराबर, हम 3√2 लिखिए या 1 + 3√2 लिखिए, एक ही बात है ना भाई, इसमें एक जोड़े या एक में इसको जोड़े, हम 7 में 8 जोड़े या 8 में 7 जोड़े, वैल्यू में कोई अंतर आएगा, a + b करे b + a करे वही बात है, तो 3√2 + 1 करे या 1 + 3√2 करे वही बात है। अच्छा इससे आपको क्या फायदा मिलेगा, तो जहां पे √2 इसमें है वहीं पे √2 इसमें भी है, अब कंपेयर करने में बनेगा। अब LHS और RHS का कंपेयर करिए, देखिए इसमें a के जगह क्या है 1, तो a का मान 1 हो जाएगा, प्लस के जगह प्लस, यहाँ देखिए √2 के जगह क्या है √2, और b के जगह क्या है, b के जगह आपका 3, तो b का मान क्या हो जाएगा 3। हमें a का मान चाहिए तो a का मान 1, कंपेयर करके आपको निकाल लेना है। कंपेयर करके क्या पता चला कि सर a का मान 1 और b का मान क्या है आपका, b का मान यहाँ पे 3 है ना, तो b का मान हो जाएगा 3। अब यहीं से बता सकते थे देख के, √2 3, b यानी b का मान 3, a का मान 1, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वही है, वर्गमूल वाला ही, अगर वर्गमूल आप निकाल सकते हैं तो फिर इस क्वेश्चन को भी आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। आगे चलिए सवाल नंबर 5 के अलावा सवाल नंबर 6 देखते हैं। यहाँ देखिए
आप क्या देखें कि इस तरह का जो व्यंजक है उसका वर्गमूल आपको कैसे निकालना है। आगे चलिए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसका होल स्क्वायर करना है, इस तरफ कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जिसका वर्गमूल करना है, तो इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं। आप बताइए कि यह ए प्लस बी का फॉर्म है, यह आपका ए हो गया, यह आपका बी हो गया। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर तो रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा 5, किसी भी रूट वाले संख्या का स्क्वायर करिएगा रूट हट जाएगा। प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, तो 2 गुने रूट 5 गुने 1 यानी 2 रूट 5 हो जाएगा, होगा। चलिए बराबर इस तरफ वैल्यू क्या है आपका ए प्लस बी रूट 5, लिख लीजिए ए प्लस बी रूट 5। और कैलकुलेशन करिए, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, तो 6 प्लस 2 रूट 5 बराबर इधर क्या है आपका ए प्लस बी रूट 5। एलएचएस आरएचएस का कंपेयर करिए, रूट 5 के जगह रूट 5 है, प्लस के जगह प्लस है, तो ए का मान क्या होगा 6 हो जाएगा, और बी का मान क्या होगा 2 हो जाएगा। तो ए का मान 6, बी का मान 2, विकल्प 3 आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा सही आंसर होगा। कंपेयर करके वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट कर लेना है। एलएचएस आरएचएस का कंपेयर करिए, तुलना करिए, प्लस के जगह प्लस है, रूट 5 के जगह रूट 5 है, बी के जगह क्या है 2, तो बी का मान 2 हो जाएगा। ए के जगह कौन है, जो ए के जगह है वो ए का मान हो जाएगा 6। आगे यहाँ देखिए क्या बोला, यदि दो पूर्णांकों के वर्गमूलों का योग इतना है, तो सबसे पहले वह दो पूर्णांक निकालिए जिसके वर्गमूल का योग इतना हो जाए। क्या बोला है, दो पूर्णांकों के, पूर्णांक है मतलब रूट के भीतर वैल्यू नहीं है, कोई दो ऐसा पूर्णांक है जिसके वर्गमूल का योग जो है, जिसके वर्गमूल करके जोड़ने पे इतना वैल्यू आता है, तो सबसे पहले वह पूर्णांक निकालते हैं, फिर बोला है उन दोनों पूर्णांकों का योग क्या होगा। तो इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा, आइए इसको सोल्व करते हैं। ऐसा करिए ना, इसका वर्गमूल करना है ना, तो इसको ऐसे दो भाग में तोड़िए कि यहाँ पे आपको 2 मिले, इस तरीके से इसको तोड़िए कि यहाँ 2 आपका बाहर में रहे, रूट के भीतर कुछ भी रहे उससे कोई दिक्कत नहीं। अब 18 को अपने जगह पे रहने दीजिए, प्लस यहाँ बाहर में 2 चाहिए, एक्स्ट्रा क्या है इसमें 4 है, तो 4 को रूट के भीतर ले जाइए, 16, 16 पंचे 80, हम लिख सकते हैं ना इसके लिए। 8 है तो 8 के लिए 2 गुने 4, 2 तो बाहर चाहिए, 4 को रूट के भीतर ले जाइए, स्क्वायर होके जाएगा 16, पहले से 5 था तो 80, रूट लगा हुआ है तो वर्गमूल कर लीजिए। अब ऐसा नंबर आप बताइए इसको गुना करने पर 80 और जोड़ने पे 18 आ जाए। सर ऐसा नंबर 10 और 8 है, तो बड़का को पहले लिखिए, छोटका को बाद में लिखिए। वर्गमूल किए हैं तो दोनों के ऊपर आप रूट लगा दीजिए, बीच में प्लस है तो प्लस। अब सवाल देख लीजिए क्या बोला था, और इसको जरा समझते हैं और उसके अनुसार आंसर निकालते हैं। दो पूर्णांकों के वर्गमूलों का योग इतना है। अच्छा देखिए, कि जो वर्गमूल का योग है, किन दो पूर्णांक के वर्गमूल का योग है, सर इसमें से एक पूर्णांक तो 10 है और दूसरा पूर्णांक कौन है 8 है, क्योंकि इसी दोनों पूर्णांकों के वर्गमूलों का जो योग है वो आपका इतना है, ठीक है ना। रूट 10 रूट 8 इसी का मान इतना है ना, तो यही दो पूर्णांक है, पूर्णांक कौन है 10 और 8, इसी दोनों के वर्गमूल का योग इतना है या फिर इतना है, ठीक है। अब इन दोनों के वर्गों का योग पूछा है, मतलब इसको स्क्वायर करके आप जोड़ लीजिए, तो 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, 164 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन के जरा भाषा को बस आप समझिए और अपना आंसर यहाँ पे निकालिए। बोला दो पूर्णांकों के वर्गमूलों का योग इतना है, वह कौन सा दो पूर्णांक है जिसके वर्गमूल का योग इतना है, और वह 10 और 8 ही तो है जिसके वर्गमूल का योग इतना आता है। अब 10 और 8 के पूर्णांकों का योग इतना आता है, तो उसके वर्गों का योग क्या होगा, यानी 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। पूर्णांक आपका रूट 10 नहीं है, रूट के भीतर का भी पूर्णांक कोई नहीं होता है, रूट 10 और रूट 8 नहीं है, ठीक है। पूर्णांक क्या है 10 और 8 है, क्योंकि इसी के वर्गमूल का योग इतना, इसी के वर्गमूल का योग इतना है, तो इसके वर्गों का योग कितना होगा 164। तो आज आप जो सर्ट्स और इंडिसेस का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था उसको सीखे, और उसके बाद टाइप 1 देखिए जिसमें वर्गमूल निकालना हम लोग सीखे हैं। आगे के क्लास में इसके बाकी के टाइप के साथ हम आपके बीच उपस्थित रहेंगे। फॉर्मूला का आप अच्छा से रिवीजन कर लीजिए, ताकि आगे जब हम उन फॉर्मूला का उपयोग करें तो आसानी से कॉन्सेप्ट आप समझ सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक बार फिर से अगले क्लास में, जहाँ पे हम लोग इसके आगे के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। थैंक यू, जय हिंद।